Next, all of you give heading allylic halogenation. Allylic halogenation. ठीक है. So allylic halogenation is possible in two cases only. ये वाला मार्क करके रखना स्पेशली. allylic halogenation सिर्फ दो ही केस से हो सकता है. It's possible in two cases only. पहला राइट केस वन when alkenes are heated with chlorine, but alkene में इथीन नहीं हो सकता है. ऐसे लिख दो alkenes except ethene. When alkenes except ethene are heated with chlorine, क्योंकि इथीन में एलाइलिक पोजीशन ही नहीं होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई सा भी एल्कीन हो, इथीन में कैसे एलाइलिक पोजीशन होगा? बिकॉज एलाइलिक पोजीशन किसको बोलते हैं? डबल बॉन्ड के बाद एक बॉन्ड होना चाहिए एंड देन एलाइल पोजीशन कम्स. तो खाली इथीन लोगे तो उसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड और कहीं है नहीं. आई विल एक्सप्लेन, बट स्टिल यू आर अंडरस्टैंडिंग ना एलाइलिक पोजीशन कौन सा होता है. तो व्हेन एल्कीन्स एक्सेप्ट इथीन आर हीटेड विद क्लोरीन at a temperature of 773 Kelvin, are heated with chlorine at temperature of 773 Kelvin, the allylic hydrogen gets replaced by chlorine atom. The allylic hydrogen gets replaced by chlorine atom. Gets replaced by chlorine atom. ठीक. नेक्स्ट स्पेस छोड़ दो, दो तीन लाइन. केस 2. Allylic bromination is possible. Allylic bromination is possible when alkenes accept ethene. When alkenes accept ethene is treated with N-bromosuccinamide. N capital N bromosuccinamide. N-bromosuccinamide. ठीक है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट एलाइलिक हैलोजेनेशन. तो हैलोजेनेशन में दो ही पॉसिबल है. केस 1 आई टॉट अबाउट क्लोरीनेशन, एलाइलिक क्लोरीनेशन, एंड केस 2 क्या होगा? ब्रोमिनेशन. ठीक. तो एंड दोनों केस में एल्कीन्स हो सकता है बट नॉट इथीन, क्योंकि इथीन में एलाइलिक पोजीशन ही नहीं होता. तो मैं एक एलाइलिक ले लेता हूं, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2 H3. ठीक. तो ये H3 को थोड़ा रिप्रेजेंट करता हूँ ऐसे, तुम लोग को याद रखने के लिए भी ईज होगा. दिस इज व्हाट डबल सिंगल अल्फा हाइड्रोजन. कितना अल्फा हाइड्रोजन? 3. एंड अल्फा हाइड्रोजन आर बेस्ट लिविंग ग्रुप, ये पता है, आराम से छोड़ के जाते हैं अल्फा हाइड्रोजन पोजीशन. ठीक है ना. तो इसके साथ इफ आई ऐड क्लोरीन एट 773 केल्विन, या तो कहीं कहीं बुक में 500 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, एनी ऑफ द टू. व्हाट हैपेंस? दिस क्लोरीन एक अल्फा हाइड्रोजन इज अ लिविंग ग्रुप छोड़ के जाएगा, तो क्लोरीन विल टेक इट्स प्लेस. सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे. ठीक है. किस तरह का सब्स्टिट्यूशन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन का भूखा है क्लोरीन, तो इलेक्ट्रोफाइलिक जाके जगह लेगा. तो दिस इज व्हिच काइंड ऑफ रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सो व्हाट विल हैपन? तो CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके साथ C, दो तो H लगा रहेगा और एक कौन लग जाएगा? Cl. तो यहां से जो H निकला दूसरे Cl के साथ कॉम्बाइन होकर इट विल फॉर्म व्हाट? HCl. समझ गए? एलाइलिक क्लोरीनेशन. एंड ब्रोमिनेशन में क्या होता है? मैंने क्या बोला? N-bromosuccinamide हैज टू बी यूज्ड. कोई सा बुक में ये डायरेक्टली लिखा रहता है NBS, खाली याद रखो NBS लिखा रहता है डायरेक्टली. ठीक है. तो इसका जो शेप होता है इट इज लाइक दिस, CH2 CO N, सेम CH2 CO bonded with N and this is bonded with bromine. ठीक है. So this is N-bromosuccinamide, and if I am adding this to this one, C double bond C, single bond C, CH3 H CH2. ठीक है. तो when I am adding this same होगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन will be removed by bromine. तो प्रोडक्ट इज वेरी सिंपल, H म्यू. यहाँ पे रेडिएशन तुम्हें देना है. So what will happen? Check who has come. तो CH2 के साथ कौन लग जाएगा? ब्रोमीन. कौन लगेगा? एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ब्रोमीन.
CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एंड इसके साथ कौन ऐड हो जाएगा, CH2 CH2 CO, N के साथ हाइड्रोजन विल गेट अटैच्ड, जो लिविंग ग्रुप होगा दैट विल बी अटैच्ड देयर। क्लियर, नोट कर लो। दिस इज आल्सो एलाइलिक ब्रोमिनेशन, डबल सिंगल ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पे जैसे डबल सिंगल क्लोरीन लगा हुआ। क्लियर, यस, हाँ सॉरी बाय मिस्टेक, ठीक। प्रिपरेशन का केस 3 दो, हंस डिकर रिएक्शन। केस 3 HUND HU हंस डिकर HUNS DIE HUNS DIE CKER हंस डिकर reaction. Right, when carboxylic salts of silver is treated with bromine, when carboxylic salts of silver is treated with bromine, it give in presence of organic solvents, comma, decarboxylation takes place with formation of silver salt, and haloalkanes, okay, I'll explain. So we'll study about Hans-Dicker reaction. इसमें मैंने क्या बोला, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है, RCOH। तो सिल्वर सॉल्ट अगर जब उसका बात करेंगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ RCOH दैट विल बिकम व्हाट, RCOOH। समझ गए, दिस इज द सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट हैज टू बी ट्रीटेड विद ब्रोमीन। और हांस-डिकर में याद है सिर्फ ब्रोमिनेशन पॉसिबल है और कुछ नहीं, ठीक, वेरी स्पेसिफिक, तो सिर्फ ब्रोमिनेशन ही पॉसिबल है। एंड दिस शुड बी इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो मैंने क्या बोला, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसीजर है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, बहुत बेसिक है, CO2 दिख रहा है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, तुम खुद सोचो, और सिल्वर सॉल्ट फॉर्म होगा, Ag किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सिल्वर सॉल्ट, AgBr। तो बच कौन रहा है, Br बचा है, डायरेक्टली किसके साथ कंबाइन होगा, बस बेसिक है, RBr। R के जगह कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो रिएक्शन इज कन्वीनियंट फॉर एनी ऑफ द डिग्री ऑफ सॉल्ट, बट बेसिक प्रोसीजर है। जैसे कि सपोज ले लो CH3Br प्रोड्यूस करना है, तो CH3COAG ले लो, Br2 ऐड करो, CCl4, सिल्वर सॉल्ट तो AgBr डायरेक्ट, डीकार्बोक्सिलेशन है तो CO2 बाहर आ जाएगा, बचा कौन, CH3 और एक Br बचा, तो CH3Br। वेरी बेसिक, अंडरस्टूड, क्लियर, नोट करो। नेक्स्ट केस 4, मतलब चौथा, फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है ना, फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। तो यहाँ पे ये जो मेथड है, अभी तक देखो तुमने सारे सीख लिए, क्लोरीनेशन सीख लिया, ब्रोमिनेशन सीख लिया, वो तो बेसिक है। मैंने इनफैक्ट फ्लोरिनेशन भी सीखा है, दैट वाज व्हाट, स्वार्ट्ज रिएक्शन। आयोडीनेशन अभी तक नहीं सीखा, सो नाउ व्हिच आई टीच इज स्पेसिफिकली आयोडीनेशन प्रोसीजर, ठीक है, राइट। बाय हैलाइड एक्सचेंज, ब्रैकेट में लिखो फिंकलस्टीन रिएक्शन, बाय हैलाइड एक्सचेंज, ब्रैकेट में फिंकलस्टीन रिएक्शन, FINKELSTEIN, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है, राइट। Alkyl iodides are prepared by this method. Alkyl iodides are prepared by this method, in which chloroalkanes and bromoalkanes are treated with sodium iodide. Chloroalkanes and bromoalkanes are treated with sodium iodide in presence of acetone, or methanol, ठीक है, I'll explain this.
सो नाउ दिस प्रोसीजर इज अ बेसिक आयोडीनेशन प्रोसीजर। ठीक, आयोडीनेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, हैलाइड एक्सचेंज। मतलब कुछ जैसे देखो तुम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन में ना डायरेक्ट फ्लोराइड नहीं बन रहा था, एक्सचेंज ही था वहां पे, है ना। इधर यू यूज्ड एंटीमनी, आर्सेनिक, कोबाल्ट, फ्लोराइड, कुछ भी यूज करके यू जस्ट एक्सचेंज। सिमिलरली यहाँ पे भी जो रिएजेंट होगा सोडियम होगा, ठीक है, सोडियम आयोडाइड विल बी ट्रीटेड। तो हैलाइड एक्सचेंज में क्या होगा, तुम्हारा कोई भी हैलो एल्केन्स या तो RH ले लो, बट ये जो X हो सकता है ये दो ही चीज होता है, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन। व्हेन इट इज ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ मिथानॉल या तो एसीटोन, ठीक है। बेनिफिट क्या है इसको लेने का, देख लो, बहुत सिंपल आयोडीन एक्सचेंज है। तो सोडियम विल प्रेफर, किसको प्रेफर करेगा, लोअर हैलोजन। आयोडीन क्या है, हायर हैलोजन है, ऑब्वियसली इट विल ट्राई टू गो फॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन तो नहीं है, क्लोरीन या तो ब्रोमीन ही होगा, तो इट विल गो फॉर दैट। तो NaX फॉर्म होगा जो कि XBr या तो Cl हो सकता है, एंड इट विल फॉर्म व्हाट, Ri। बेनिफिट क्या है, ये क्यों करते हैं, बिकॉज दिस NaX जो फॉर्म होता है तो NaBr हो सकता है और NaCl, these two, both of this is not soluble in these two solvents, both of this is not soluble, तो precipitate बन के तुम्हारा निकल जाएगा, तो you can easily get your required product, is not soluble in methanol और acetone, तो easy separation, so that's why we specifically use what, sodium iodide, because sodium bromide and chloride is not soluble in methanol या तो acetone, so this method is more preferable। तो यहाँ पे अपना अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर हो गया, समझ गए। तो चारों प्रिपरेशन अभी तक सीख गए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स, ठीक है, विच इज अ वेरी मेजर प्रोसीजर, और अल्कोहल्स में भी पढ़े होंगे उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में। अल्कोहल्स गिव्स राइज टू हैलोएल्केन्स, उसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है इसका प्रिपरेशन में वही आ जाएगा, सेम चीज, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स, है ना। तो अल्कोहल्स में क्या हो सकता है, वी कैन यूज व्हाट, ROH, ये अल्कोहल है, उसके साथ व्हाट विल प्रिपेयर, मतलब ऐड HX, हेलो एसिड, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या प्रिपरेशन होगा, बहुत आसान है, R किसके साथ चला जाएगा, X एंड H एंड OH विल फॉर्म वाटर, तो RX प्लस H2O, दिस इज अ वेरी बेसिक प्रोसीजर, ठीक है। तो खाली इसी से नहीं होता है, और भी तरीका होता है जिससे प्रिपरेशन हो सकता है, जैसे अल्कोहल्स कैन बी ट्रीटेड विद PCl3, अल्कोहल्स कैन बी ट्रीटेड विद PCl5, अल्कोहल्स कैन बी ट्रीटेड विद SOCl2, और उसके साथ होना कौन चाहिए, रिएजेंट कौन होना चाहिए, जरा बताना, रिफ्लक्स रहता है ना, रिफ्लक्स शुड बी गिवन टू इनिशिएट द रिएक्शन। तो सब में प्रोडक्ट कैसा आएगा जरा समझ लो, व्हेन इट इज PCl3 तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा H3PO3, याद रखो, ठीक है। क्लोरीन ज्यादा होने से अलग प्रोडक्ट आएगा, क्लोरीन ज्यादा होने से, देखो PCl5 में क्लोरीन ज्यादा है तो वहां पे जो प्रोडक्ट आएगा POCl3 प्लस HCl, मतलब प्रोडक्ट में क्लोरीन ज्यादा वाला प्रोडक्ट्स में रहना चाहिए। बट व्हेन क्लोरीन इज लेस, इस तरह का प्रोडक्ट आएगा जिसमें H3PO3, ठीक है। तो वहां पे इसको बैलेंस आउट करना है हम लोग को, H3 दिख रहा है तो यहीं से आएगा ना, तो व्हाट आई हैव टू यूज 3, और R किसके साथ होगा, Cl के साथ, तीन टोटल है तो 3RCl, क्योंकि 3R 3Cl हो गया, तो फिर H3 3H P1 3O H3PO3 बैलेंस्ड। अब इस केस में PCl5 में मैंने बता दिया POCl3 और HCl आएगा, उसके बाद हमें तो पता है ना R किसके साथ होगा, Cl, देखो बैलेंस है, एक Cl इधर, 3 Cl इधर, 5 है, ठीक है। O एक तो था, O एक है, ठीक, और हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, बैलेंस्ड। इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं डार्जेन प्रोसेस, क्या बोलते हैं, डार्जेंस प्रोसेस। इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ रिफ्लक्स, रिफ्लक्स में तो समझते हो ना, इनिशिएटर, जैसे स्टील मेल्टिंग के लिए भी थोड़ा सा स्लैग रखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लक्स, या चार्ज भी बोलते हैं, यू कैन से रिफ्लक्स और चार्ज। मतलब कोई भी रिएक्शन का लास्ट प्रोडक्ट को थोड़ा रखा रहता है ताकि इनिशिएट जल्दी हो जाए, दैट इज रिफ्लक्स। तो यहाँ पे इसका फायदा एक ही है, डार्जेन प्रोसेस का एक ही बेनिफिट है, बाई प्रोडक्ट्स आर गैसेस। क्या बेनिफिट है, बाई प्रोडक्ट्स आर
गैसेस। तो गैसेस होने से बाई प्रोडक्ट खुद ही चला जाएगा गैस, तो खाली जो रिक्वायर्ड वो बचेगा। तो बहुत सिंपल है, RCl तो फॉर्म होना ही है, अल्काइल हैलाइड। उसके साथ जो गैस होगा सिंपल से देखो, SO एक इधर है एक इधर है, तो SO2 प्लस HCl। बुक्स में ऐसे क्या रहता है, ROH को कैसे लिखता है देखो, ROH बांट देता है, ठीक। SOCl2 है तो यहाँ पे SOCl2, मतलब बीच से चालू करते हैं तो SOCl2, RCl SO2 HCl, ठीक है। मतलब याद रखने के लिए we do like that। तो SO बीच से स्टार्ट करते हैं तो SOCl2 कंप्लीट। तो प्रोडक्ट हो गया, दोनों बाई प्रोडक्ट्स क्या हैं, गैसेस। तो एरो मार्क ऊपर की तरफ दे दो, तो प्रोडक्ट कैन बी इजीली एक्यूमुलेटेड। अभी इन सब में जब ये, इसके बारे में हमें मेजर चिंता करना है, जो रिएक्टिविटी होती है, तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स का ऑर्डर जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स या तो टेंडेंसी और रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स फॉर दिस रिएक्शन इज बेसिकली 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री हैलाइड्स आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो इसलिए 3 डिग्री विल शो मोर टेंडेंसी टुवर्ड्स हैलोजेनेशन, 3 degree alcohols will show more tendency towards halogenation because the products are stable। अब पूछ सकता है कि हेलो एसिड्स जो हैं उन वो उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, तो टेंडेंसी ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एसिड्स, हेलो एसिड्स भी तो है ना, HX में तो कुछ भी हो सकता है, HCl HBr HI कुछ भी। तो हेलो एसिड्स में ज्यादा बेटर रिएक्टिविटी किसका होता है, HI इज ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। क्यों बताओ, एनी आइडिया? बिकॉज आयोडीन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, तो प्रोडक्ट जो आएगा अगर उसमें ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है तो स्ट्रेस भी कम देगा अल्काइल ग्रुप को, ठीक है। एंड इट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, ऑल ऑफ यू नो आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। तो इधर से आराम से टूट के आके इधर अटैच हो सकता है, बड़ा साइज के कारण बेटर लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई द रिएक्टिविटी ऑर्डर मैं सारे में बताया हूं, इसके पहले भी रिएक्शन में यही मेन है। तुम्हें एंट्रेंस के लिए ये नहीं पढ़ना है, खाली ये मेन है। हर जगह में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखाते गए हैं ना उसको याद रखना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट ऑल ऑफ यू गिव हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। पहला लिखो फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले लिखो फिजिकल स्टेट, right। some of the lower haloalkanes are gases, some of the lower haloalkanes are gases। मतलब समझ रहे हो लोअर में कहां तक जाएगा, इथाइल हैलाइड, ब्रैकेट में लिख दो इथाइल हैलाइड टिल इथाइल हैलाइड, मतलब मिथाइल हैलाइड बस 2 तक, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। इथाइल एंड मिथाइल हैलाइड आर गैसेस, फुल स्टॉप। ऑल अदर हैलाइड्स टिल C18, मतलब 18 कार्बन होने तक, आर यू अंडरस्टैंडिंग, टिल C18 सबस्क्रिप्ट में, आर स्वीट स्मेलिंग, परफ्यूम बनता है इससे, ठीक है ना। आर स्वीट स्मेलिंग ऑयली लिक्विड्स, जो अतर यूज करते हो ना, हम लोग तो नहीं करते हैं, इतर जो भी यूज करते हैं तो वो यही होता है, समझ गए, हैलोअल्केन्स ही होते हैं। आर स्वीट स्मेलिंग ऑयली लिक्विड्स, फुल स्टॉप। हायर मेंबर्स आर सॉलिड्स, तो C18 से ऊपर होगा तो दे आर सॉलिड्स, क्लियर। हायर मेंबर्स आर सॉलिड्स, तो ये पहला फिजिकल प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट हो गया, फिर सेकंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी, बॉइलिंग पॉइंट में लिखो ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एंड हायर मॉलिक्यूलर मास, ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एंड हायर मॉलिक्यूलर मास as compared to parent hydrocarbon, comma, the boiling point as compared to parent hydrocarbon, comma, the boiling point of alkyl halides is greater than that of parent hydrocarbon. The boiling point of alkyl halide is greater than that of parent hydrocarbon or hydrocarbons of comparable mass, parent hydrocarbon or
हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मास और हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मास रिटन पक्का फुल स्टॉप. नेक्स्ट फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप, ये सब लिखते जाना, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा. यू हैव टू लीव स्पेस इन बिटवीन, ठीक है ना. फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विल बी, दो लाइन छोड़ दो, द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विल बी, दो लाइन छोड़ो, फिर नेक्स्ट यू राइट फॉर द सेम हैलोजन एटम, फॉर द सेम हैलोजन एटम boiling point increases with increasing, boiling point increases with increasing size of alkyl group, with increase in size of alkyl group. समझे? दो तीन लाइन छोड़ दो. फिर थर्ड फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स, फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स the boiling points decrease due to branching. For isomeric alkyl halides the boiling points decrease due to branching, the boiling points decrease due to branching. Clear? The boiling points decrease due to branching. दो तीन लाइन छोड़ दो. फिर फोर्थ पॉइंट the boiling point of chloro bromo iodo compounds, the boiling point of chloro bromo and iodo compounds increase with number of halogen atoms, increase with number of halogen atoms. okay हाँ ठीक है. तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में वी आर स्टडीइंग. ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, if molecular mass is more, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीजेस. ठीक है ना. तो जो अल्काइल हैलाइड है ऑब्वियसली पेरेंट से तो ज्यादा भारी होगा ना. मान लो इथेन है, सपोज आई एम टेकिंग इथेन, और एक मैं ले लेता हूँ मिथाइल क्लोराइड. ठीक, तो देख लो पेरेंट, ये तो पेरेंट है भी नहीं, उसका पेरेंट कौन होगा, मीथेन होगा. मिथाइल क्लोराइड का पेरेंट कौन होगा, मीथेन. तो ऑब्वियसली मिथाइल क्लोराइड CH3Cl है, तो इसका जो मास है दैट इज ग्रेटर देन व्हाट, CH4. तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो दिस इज द लॉजिक. उसके बाद मैंने एक एक पॉइंट बोला है, बोलते चलो मैं समझाते चलो. फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप द ऑर्डर ऑफ, सेम अल्काइल ग्रुप बोल रहा है. फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अल्काइल ग्रुप सेम है तो मैं क्या करता हूँ, Ri ले लेता हूँ, RBr, RCl और RF. तो I का मास ज्यादा है ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा. तो ये ऑर्डर ऐसा है. बट अल्काइल ग्रुप देखो हर जगह क्या है, सेम. फिर दूसरा क्या था, फॉर द सेम हैलोजन एटम, फॉर सेम हैलोजन एटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, विद इंक्रीज इन साइज. साइज मतलब मैं चेन का लेंथ बढ़ाता हूँ. सपोज यहाँ पे मैं CH3 फिर CH2 तीन तो दे देता हूँ, फिर CH2 हैलोजन तो सेम है, X रखता हूँ. X कैन बी एनीथिंग, Cl या तो ब्रोमीन या तो आयोडीन, कुछ भी हो सकता है. ये कितने का था, एक, फिर तीन, फिर ऐसा है. क्लियर ना. दो कहाँ है, एक ही तो है. तो इसको तो लिखने का जरूरत भी नहीं है, मैं ऐसे ही ले लेता हूँ. CH3 तीन तो CH2X, इसका मास ज्यादा है. अब ये लेंथ को थोड़ा और छोटा कर देते हैं, तो CH3 फिर CH2 कितना, सिर्फ 2, X. मास थोड़ा घटा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, थोड़ा सा घटा. फिर CH3 एक ही CH2X और घटा, फिर CH3X. देखो मैंने X को नहीं बदला, हैलोजन ग्रुप इज रिमेनिंग सेम, बट इसमें साइज बड़ा था. 4 कार्बन एटम थे तो मास ज्यादा है. फिर 3 कार्बन, फिर 2, फिर 1. समझ गए. फिर तीसरा क्या है, फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स, आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स. ये इंटरेस्टिंग है, ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट घटता है. ये तो मैंने पहले भी पढ़ाया है. इफ ब्रांचिंग इंक्रीजेस,
इफ ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीजेस। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है हर जगह का, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो जाता है, ब्रांचिंग जब बढ़ जाता है तो सरफेस एरिया क्या हो गया? डिक्रीज। सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो जल्दी बॉइलिंग पॉइंट अटेन हो जाएगा। एनीवेज, तो ब्रांचिंग के बारे में बात हो रहा है, तो मैं एक ठो तरह का लेता हूं, मैं 4 कार्बन लेके करता हूं, है ना? 4 कार्बन है, मैं इसका डायग्राम वाइज दिखा रहा हूं, 3 4 और x लगा हुआ है, ठीक है? ये किस तरह का है? 1 डिग्री हैलोजन। मैं अभी साइन नहीं दे रहा, मैं खाली ब्रांच बढ़ा रहा हूं। फिर क्या किया, 4 कार्बन ही है, मैं चौथा को यहां से हटाया, दूसरे पे अटैच कर दिया, कोई दिक्कत? दूसरे पोजीशन पे दूसरे कार्बन पे लगाया, तो अभी ये कौन सा डिग्री हो गया? 2 डिग्री, क्योंकि देख रहे हो ना इस कार्बन के साथ इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है, बट टोटल में 4 कार्बन इधर भी था, इधर भी। फिर क्या किया, मैं 2 को रखा यहाँ पे और एक यहाँ से निकाला, वही सेकंड पोजीशन में 2 लगा दिया, एक नीचे लगा हुआ था, एक और निकल के ऊपर लगा, तो ये क्या है? 3 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं? तो यही 3 में हमें देखना है, बाकी सब भर दो। हाइड्रोजन है H3 H2 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 H3 H2 H H3, तो ये भी H3 लाइक दिस। तो इन सब में ब्रांचिंग सबसे ज्यादा कहाँ है? इधर मैक्सिमम ब्रांचिंग है ना, तो ब्रांचिंग ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम, तो ये सबसे कम। अंडरस्टूड? यहाँ ब्रांचिंग सबसे कम था, 1 डिग्री है, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। बट देखो मॉलिक्यूलर मास हर जगह का क्या है? सेम है, तीनों का मॉलिक्यूलर मास सेम, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन और x भी बराबर है। पक्का समझ रहे हो ना? ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ठीक? और चौथा क्या था? The boiling point of chloro, bromo and iodo compounds increases with number of halogens. Chloro, bromo and iodo compounds increases with number of halogens. Increases with number of halogen atoms. Halogen atoms ये भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। मैं मान लेता हूँ पहले वाले में एक ही हैलोजन है, CH3Cl ले लिया, फिर क्या कर देता हूँ CH2Cl2, एक और हाइड्रोजन हटा, एक और क्लोरीन लाया, ठीक है ना? फिर मैंने क्या किया, एक और हाइड्रोजन हटाया और 3 क्लोरीन लाया, और लास्ट में चारों क्लोरीन। तो यहाँ 4 क्लोरीन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो किसका मास सबसे ज्यादा है? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। Then this, then this. If number of halogen group is increasing, the boiling point is also increasing. Clear? कार्बन एक ही था, क्लियर ना? तो यही 4 तरह का जो हम कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट के साथ बता दिया मैंने, प्लीज नोट कर लो। और आइसो और सेकेंडरी ग्लूटाइल में डिफरेंस? क्या है? आइसो और सेकेंडरी ग्लूटाइल मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। मतलब उन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर बनाने में तो डिफरेंस है, बट डजंट मैटर। 2 डिग्री अगर है तो डजंट मैटर, खाली मास देख लेना, दोनों का मास देख लेना, जिसका मास ज्यादा हो उसको ले लेना। अब तो यहाँ पे आइसो अगर ये होता है, ये 2 डिग्री है, अगर आइसो होता मतलब 2 डिग्री में तो ऐसा भी हो सकता है ना, यहाँ पे एक और CH3 लगा है, तब भी तो 2 डिग्री होता है ना। बट आइसो के केस में क्या होता है, इतना ही चेंज रहता है, ठीक? बट 2 डिग्री में ये भी लंबा हो सकता है, ये भी लंबा हो सकता है, खाली दो तरफ से अटैच होना चाहिए। जब आइसो और 2 डिग्री आएगा तो तुम खाली नेट मास देख लेना, अगर नेट मास बराबर है तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सेम। बट अगर नेट मास किसी का ज्यादा है तो वो उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। Density, right? Alkyl iodides and bromides. Alkyl iodides and bromides are heavier. Alkyl iodides and bromides are heavier than water. Are heavier than water. While the chlorides and fluorides. While the chlorides and fluorides. While the chlorides and fluorides are lighter than water, are lighter than water, are lighter than water. Written? Okay. Next. तो तुम लोग लिख सकते हो ना, अगर अरेंज करना है तो डेंसिटी किसका ज्यादा है? Ri का ज्यादा है। Ri greater than Rb or greater than RCl. You can write like that. Ri greater than Rb or greater than RCl. Next.
combustibility, 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 combustibility. Right? Haloalkanes are less inflammable. Haloalkanes are less inflammable than corresponding hydrocarbons. Haloalkanes are less inflammable than corresponding haloalkanes. Full stop. The inflammability corresponding haloalkanes लिखें. Full stop. The inflammability decreases with increase in halogen content. The inflammability decreases with increase in halogen content. With increase in halogen content. Full stop. Next, physical properties over. Next, all of you give heading chemical reactions. Yeah, the chemical properties. Chemical reactions. Yes. Solubility. Solubility तो they are insoluble. Organic solvent है. Insoluble in water. तो solubility इसका कुछ पढ़ने का कोई फायदा नहीं. तो लिखो. Next heading you give chemical reactions. Right. Haloalkanes are reactive. Haloalkanes are reactive due to presence of polar carbon halogen bond. Haloalkanes are reactive due to presence of polar carbon halogen bond. Right, the order of polarity is obviously किसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन. तो ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी में किसका ज़्यादा होगा? CF ग्रेटर देन CCl ग्रेटर देन CBr ग्रेटर देन Ci. लिखो द ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी CF C सिंगल बॉन्ड F ग्रेटर देन CL ग्रेटर देन CBr ग्रेटर देन Ci. फुल स्टॉप. लिखा. Next you write, but the order of reactivity is मैंने हमेशा से बोला है कौन ज्यादा रिएक्टिव है? Ci is more reactive. ठीक है ना? But the order of reactivity is Ci greater than CBr greater than CCl greater than CF due to increasing bond dissociation energy from Ci to Cf. Due to increasing bond dissociation energy from Ci to Cf. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में राइट, haloalkanes reactions can be divided into three categories. Haloalkanes reactions can be divided into three categories. Bit 1, haloalkane reactions can be divided into three categories. Bit 1, nucleophilic substitution reactions. Nucleophilic substitution reactions. Bit 2, elimination reactions. Bit 2, elimination reactions. Bit 3, reaction with metals. Bit 3, reaction with metals. Written. तो सबसे पहला हेडिंग दे दो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Right, in such reactions, stronger nucleophile displaces weaker nucleophile. Stronger nucleophile displaces weaker nucleophile. ठीक है. उसके नेक्स्ट लाइन में राइट, द एटम और ग्रुप which departs with bonding pair of electrons
departs with its bonding pair of electrons is called leaving group or nucleofuzz. Is called leaving group or nucleofuzz. NuCleoFuzz is called leaving group or nucleofuzz. FUG. ठीक है, रिटर्न। देखो सबसे पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया, आई एम टॉकिंग अबाउट RX, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस डेल्टा और यहाँ पे प्लस डेल्टा तो रहेगा ही, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ पोलैरिटी डिफरेंस ये क्लीव तो डेफिनेटली करेंगे, टूटेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड तो टूट ही सकता है बिकॉज देयर इज ऑलरेडी पोलैरिटी डिफरेंस इन देयर। बट हम लोग तो सोचते थे ना, लॉजिकली हम लोग सोचते थे RF जल्दी टूटना चाहिए, देन RCl, देन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, जिसमें ज्यादा झगड़ा जल्दी टूटना चाहिए, देन RBr, RI। बट इट डज नॉट हैपन, बट ये रॉन्ग है, ठीक है ना। व्हाट हैपेंस इज एक्चुअली RI इजीली टूटता है बिकॉज I इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। खाली टूटना भी जरूरी नहीं है, फ्लोरीन टूट के खुश नहीं रहता, बट I टूट के खुश रहता है बिकॉज इट इज अ लिविंग ग्रुप, इट इज अ बिगर ग्रुप, सो बेटर लिविंग ग्रुप। तो RI इज ग्रेटर देन RBr, ग्रेटर देन RCl, ग्रेटर देन RF। और इसका रीजन मैंने बताया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज मोर देयर। अगर पोलैरिटी डिफरेंस है, दोनों में प्यार भी क्या होगा, बहुत स्ट्रांग, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो उनको तोड़ना आसान नहीं होगा। वजह भी वो है, पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से टूटेंगे, बट अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल भी तो है। देखो मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ, एक्चुअली जो बॉन्ड है ये कैसा दिख रहा है, कोवेलेंट है। RCl बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट है, नॉन मेटल के बीच की बॉन्ड। कोवेलेंसी को देखते हुए हम लोग सोचते हैं RF पहले टूटेगा, देन RCl, देन RBr, देन RI। बट जब समझते हैं, few covalent things also show ionic character because of their electronegativity. Although they are a covalent bond, still they show ionic character. Ionic चीजें covalent character show करते हैं and covalent things show ionic character. समझ रहे हो? तो कौन से केस में इजीली टूटता है? Fajans rule याद करो. Size of anion should be larger and cation should be smaller. तो anion कहाँ बड़ा है? तो ये जल्दी टूटेगा, है ना? So then this, तो इसी हिसाब से काम चलता है। उसके बाद जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन के बारे में आए, तो सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, न्यूक्लियोफाइल विल अप्रोच, न्यूक्लियोफाइल में लोन पेयर रहता है एंड देयर इज अ नेगेटिव साइन, और वो किसके साथ, RX के साथ। तो यहाँ पे प्लस डेल्टा, यहाँ पे माइनस डेल्टा, ये स्ट्रेस में है, तो न्यूक्लियोफाइल बोलेगा मैं हेल्प करने आ जाऊँ। ये जब हेल्प करने आता है तुरंत ये इससे रिश्ता तोड़ देता है। तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, R गेट्स बॉन्डेड विद न्यूक्लियोफाइल, तो इसका प्लस को ये माइनस कैंसिल कर देता है, एंड जो लिविंग ग्रुप होता है वो अपने लोन पेयर को लेके जाता है। तो दिस इज व्हाट, लिविंग ग्रुप, एंड दिस इज सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब ये सब्स्टिट्यूशन अलग अलग टाइप में होते हैं, SN2 हो सकता है, SN1 हो सकता है, क्या होता है वो अभी मैं बताऊंगा डिटेल, बट दिस इज द लॉजिक बिहाइंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है, नोट कर लो। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, मैंने तो बोला जो सब्स्टिट्यूशन होगा, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये जो भी होगा, इट विल बी ऑफ टू टाइप्स, एक होगा SN2 और एक होगा SN1 रिएक्शन, एंड सेकेंड वन इज SN2 रिएक्शन, ठीक। तो SN2 जो है दैट इज एक्चुअली बाइमॉलिक्यूलर, तो पहले SN2 समझा लेता हूं मैं। तो SN2 इज व्हाट, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर, 2 माने बाइमॉलिक्यूलर, तो दिस इज बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसका जो टेंडेंसी भी रहता है ना, 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब सॉरी 1 डिग्री हेलो एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो 1 डिग्री हेलो एल्केन shows more than 2 degree than 3 degree. This is what, tendency towards reaction, tendency towards what, reaction, यानी कि SN2 के तरफ, ठीक। इसमें क्या होता है ना, नो इंटरमीडिएट रिएक्शन कुछ नहीं होता, ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, याद रखो, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, नो इंटरमीडिएट
रिएक्शन, ठीक, या तो बोल सकते हो इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन फॉर्मिंग वन ट्रांजिशन, मतलब एक जो बीच में फॉर्म होगा दैट इज अ ट्रांजिशन फेज, वो कोई इंटरमीडिएट स्टेप नहीं है, फॉर्मिंग अ सिंगल ट्रांजिशन फेज, फॉर्मिंग अ ट्रांजिशन फेज। और इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं ना उनको हम लोग एक टर्म बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शंस, कभी सुने नहीं होंगे, कभी कहीं दिया व्हाट डू मीन बाय कंसर्टेड रिएक्शंस, मींस सिंगल स्टेप रिएक्शन जिसमें इंटरमीडिएट नहीं होती है बट कोई एक ट्रांजिशन फॉर्म हुआ रहता है, ट्रांजिशन से फिर प्रोडक्ट आ जाएगा, उसमें दो एरोस लगे होंगे, कोई भी रिएक्शन में अगर दो एरोस लगे हैं तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंसर्टेड रिएक्शंस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैं तुम्हें बेसिक दिखाता हूं, जैसे कोई भी न्यूक्लियोफाइल, ठीक, न्यूक्लियोफाइल पता है क्या होता है, तो OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल क्योंकि नेगेटिव साइन भी है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स भी, लोन पेयर्स है कि नहीं ऑक्सीजन के पास, कितने हैं, तीन लोन पेयर रहते हैं। तो OH माइनस सपोज अप्रोच कर रहा है किसी के साथ, मैं बेसिक ले लेता हूं CH3Cl, ठीक, दिस इज अ सबस्ट्रेट, व्हाट विल हैपन, तो मैं बताता हूं, जैसे कि OH माइनस ने अप्रोच किया, CH3Cl इस तरह का होगा, like this, ठीक, plus delta minus delta, so what will happen, this will approach, तो ये जब अप्रोच करेगा ये थोड़ा इस तरह से हो जाएगा, C ये छोड़ने वाला है तो इसको डॉटेड में करता हूं क्योंकि Cl छोड़ेगा और OH क्या होगा, अटैच, तो Cl ये अटैच हुआ, न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग फ्रॉम बैकवर्ड एंड द लिविंग ग्रुप हैज टू लीव फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये ऐसा है, दिस इज द इंटरमीडिएट, इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट या तो क्या, ट्रांजिशन। इसके आगे प्लीज सी इफ इट इज कमिंग इन फ्रेम, इसके आगे जब होगा Cl विल लीव एज Cl माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, C के साथ OH तो अटैच हो गया, तो OH का और माइनस नहीं दिख रहा है, वो माइनस Cl के साथ चला गया, एंड H जो तीनों इस तरफ थे वो उस तरफ हो गए, तो एक्चुअली व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर, inversion of configuration, what do you observe, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे जैसे था configuration, hybridization does not change, यहाँ पे भी क्या था अपना sp3 और इधर भी क्या है, 4 बॉन्ड है तो sp3 1 2 3 4, hybridization sp3 ही है, hybridization does not change but inversion of configuration takes place, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं टेक्निकल, वाल्डेन, वेरी गुड, वाल्डेन इन्वर्शन बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, वाल्डेन इन्वर्शन, छतरी अम्ब्रेला जैसा उल्टा हो जाता है बारिश में, ऐसे रहता है उल्टा हो जाता है ना, सेम, ठीक। अब इसको बाइमोलिकुलर क्यों बोला गया, बिकॉज कभी भी कोई रिएक्शन का जो रेट लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, K इनटू द रिएक्टेंट्स, यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं कितने हैं, 2, ऑर्डर क्या है 2, दैट्स व्हाई बाइमोलिकुलर, 2 जन हिट हुए ना, तो कौन कौन यहाँ पे OH माइनस एंड दूसरा वाला कौन था CH3Cl, तो लिखने का कैसे है, रेट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय K इनटू न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस कौन था, न्यूक्लियोफाइल विद हैलोअल्केन्स, विद हैलोअल्केन। अब तुम्हें मैं समझाता हूं ये 1 डिग्री ज्यादा फेवरेबल क्यों है, अगर 2 डिग्री होता तो बड़े बड़े ग्रुप यहाँ अटैच होते हैं ना, 1 डिग्री में देखो सब हाइड्रोजन है तो ये आराम से घुस पाए, अगर ये 2 डिग्री होता तो यहाँ पे कार्बन और अटैच होता, यहाँ भी कार्बन अटैच होता, 2 जगह पे कार्बन अटैच होता ना, तो कार्बन बड़ा ग्रुप है तो इसको ब्लॉक करता कि नहीं, 3 डिग्री होता तो ये OH तो घुस ही नहीं पाता, तो 3 डिग्री का टेंडेंसी क्या है, सबसे कम है, why it is bimolecular, because in rate determining step both nucleophile as well as haloalkane are considered, that's why order कितना है इसका, very good, 1 plus 1 that is 2, molecularity कितना है 2, because 2 molecules are hitting, है कि नहीं, तो rate determining step ये है। तो सारी चीजें समझ में आ गई, जब कभी भी SN2 के बारे में पूछते हैं ना तुम्हें 2-3 चीज दिखना पड़ता है, we observe Walden inversion, there is no change in hybridization and it is a single step procedure, clear, note कर लो।
नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन, SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। SN1 मतलब क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाम का उल्टा थोड़ा सा, इसमें क्या होता है ना, इट इज अ 2-स्टेप प्रोसेस। सबसे पहला इट इज अ 2-स्टेप प्रोसेस। तो पहला में क्या होता है, क्लीव, टूटता है बॉन्ड। तो क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड हैलोजन, या तो X, तो मैं लिखता हूं क्लीवेज ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ठीक है ना, हेटेरोलिटिकली, बिकॉज ये दोनों सेम तो नहीं है, तो दिस विल बी हेटेरोलिटिक। पढ़ाया था 11 में, होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक में अलग अलग में अगर टूटेगा तो हेटेरोलिटिक, ठीक है ना। यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, कीप योर फोन से फोकस हियर। हाँ, सो क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड हैलोजन, तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड कैसे क्लीव होगा, हेटेरोलिटिकली, ठीक है। एंड दिस स्टेप इज स्लो, दिस स्टेप इज स्लो एज वेल। बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं होता, स्लो लगता है, टाइम लगता है। शादी करना थोड़ा आसान है, तोड़ना डिफिकल्ट, डिवोर्स केसेस में टाइम लगता है वैसे ही। तो दिस स्टेप इज स्लो। आफ्टर दैट स्टेप फास्ट होगा, टूट गया शादी, फिर नया शादी बहुत जल्दी होगा। अभी न्यूक्लियोफाइल विल इमीडिएटली अप्रोच, न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड। यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ होगा, दिस स्टेप इज स्लो। अप्रोचेस द कार्बोकैटायन, बट जो कार्बोकैटायन आया होगा ना, वो रीअरेंजमेंट के बाद आया होगा। न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस द कार्बोकैटायन आफ्टर इट्स रीअरेंजमेंट, आफ्टर इट्स रीअरेंजमेंट। तुम्हें याद होगा रीअरेंजमेंट, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट पढ़ाया था ना मैंने। वो शिफ्टिंग करने के बाद कार्बोकैटायन में न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, एंड दिस प्रोसेस इज फास्ट। ये स्लो है, तो डेफिनेटली यही मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा, समझ गए। और तीसरी सेकेंड पॉइंट जो है, टेंडेंसी, रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, तो डेफिनेटली रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा रहेगा, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्योंकि 3 डिग्री में कार्बोकैटायन गेट्स इजीली स्टेबलाइज्ड, तीनों तरफ से खाना मिलेगा। 3 डिग्री मतलब तीनों तरफ से अल्काइल ग्रुप, तो कार्बोकैटायन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय ऑल 3 साइड्स। तो रीजन क्या है, कार्बोकैटायन गेट्स इजीली स्टेबलाइज्ड इन 3 डिग्री, ठीक। तो आप करते हैं कैसे प्रोसीजर होगा, तो लेट्स स्टार्ट इट। कोई भी 3 डिग्री ले लेता हूं, जैसे कि मैं मान लो ऐसे CH3 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 Br अटैच कर दिया मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बोलना ही भूल गया, ये जो होता है ना, दिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट्स ओनली। ये यार सबसे इंपॉर्टेंट है, SN1 टेक्स प्लेस, समझ रहे हो, इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब पोलैरिटी डिफरेंस होना चाहिए एंड ऑक्सीजन जरूर होना चाहिए। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स मतलब एग्जांपल कौन हो सकता है, वाटर हो सकता है, शराब हो सकता है, अल्कोहल, एसिटिक एसिड्स हो सकते हैं, समझ गया ना। और कुछ नहीं, ये हो सकते हैं, एसीटोन हो सकता है, मिथानॉल हो सकता है, कुछ भी। तो ये सारे हो सकते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही होना चाहिए, ठीक। तो पहला बात, इसका क्लीवेज करवाओ। इन प्रेजेंस ऑफ एनीथिंग, कुछ भी दे दो, एसीटेट दे दो, एसीटोन दे दो, चलेगा। तो व्हाट विल हैपन, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा तो होगा, तो दिस विल क्लीव, तो ब्रोमीन चला जाएगा अपना, तो इट विल फॉर्म व्हाट, CH3 CH3 CH3। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस Br माइनस, एंड दिस स्टेप इज व्हाट, स्लो, एंड दिस इज व्हाट, स्टेप 1। आफ्टर दैट स्टेप 2, अभी न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा। दिस कार्बोकैटायन, ये तो स्टेबलाइज्ड है, तीनों तरफ से डोनेशन मिल रहा है उसको, सो CH3 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 प्लस न्यूक्लियोफाइल जो आएगा OH माइनस, दिस इज व्हाट, nucleophile. Now this will approach, so it will form what, and this step is fast, CH3 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 and what will get attached, OH। तो फॉर्म हो गया ना, ये क्या फॉर्म हुआ, 3 डिग्री अल्कोहल, क्लियर।
तो यहाँ पे जब भी हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिखेंगे दैट विल बी व्हाट k इनटू कौन है यहाँ पे हेलो एल्केन कौन है हेलो एल्केन न्यूक्लियोफाइल आ रहा है क्या नहीं तो इसका ऑर्डर कितना हो गया दैट्स व्हाई एंड मॉलिक्यूल्स कितने अटैच हो रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी भी कितना है 1 क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल से शुरुआत हो रहा है सो दिस इज इंपॉर्टेंट व्हाइल डिटरमाइनिंग द रेट तो SN1 में समझ गए नाम से याद रखो SN1 तो उसका उल्टा दो स्टेप SN2 मतलब एक स्टेप SN1 मतलब कौन जल्दी करेगा 3 डिग्री उल्टा है 1 है तो 3 डिग्री ज्यादा दिख रहा है SN2 2 बड़ा है बट कौन बेटर दिखाएगा 1 डिग्री पूरा याद रखने का वाइस वर्सा प्रोसीजर है ठीक है तो आज के साथ यही सवाल समाप्त करते हैं थैंक यू एवरीवन